जिन बहनों को ना अपने मिडिल क्लास या फिर नॉन मॉड्यूलर किचन में ग्रोसरी और क्रॉकरी को ऑर्गेनाइज करने में ना काफी मुश्किल पेश आती है, ऑर्गेनाइजर्स नहीं है, बजट नहीं है, किचन में कैबिनेट्स नहीं है, तो आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 10 मिनट की स्मार्ट प्लानिंग से आप अपनी ग्रोसरी को और किचन को हर टाइम वेल ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। ना कुछ वेस्ट होगा, ना आपका टाइम जाया होगा और बजट भी परफेक्टली मैनेज रहेगा। तो चलिए जी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। रात को माइंड में टू डू लिस्ट बनाते हुए ही ना मुझे अच्छे से अंदाजा हो गया था कि मेरा अपकमिंग डे बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। बस फिर उठते साथ ही अल्लाह जी से दुआ की कि या अल्लाह पाक आज ढेरों ढेर बरकत डाल देना। अच्छी खासी लॉन्ड्री थी करने वाली, ग्रोसरी को चेकअप करना था सारा, तो मैंने सोचा कि आज पकाने में ना कुछ हल्का फुल्का सा ही बना लेती हूँ ताकि यहाँ से मेरी एनर्जी बच जाए। 3/4 कप मैंने मूंग की दाल ली और 3/4 कप भी मसूर की दाल ली। अच्छे से धो के प्रेशर कुकर में डाल दिया, साथ ही नमक मिर्च हल्दी और पानी डाल के इसको मैंने 5 मिनट के लिए वेट लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं टमाटर डालना भूल गई थी और 5 मिनट के लिए वेट लगाना था, कपड़े डालने गई तो जहन से निकल गया और 7 मिनट के वेट हिला। और जब मैंने इसको हिलाया ना तो बिल्कुल भी कहीं से दाल नहीं लग रही थी, दाल का दलिया बन गया हुआ था। तो खैर अब क्या है किया जा सकता था और दाल भी ना अच्छी खासी गाढ़ी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि टमाटर की पेस्ट बना के इसमें डाल देती हूँ, कुछ देर वो भी हल हो जाएगी और इससे दाल भी कुछ पतली हो जाएगी। साथ ही दूसरे फ्राई पैन में मैंने ऑयल लिया, उसमें प्याज डाला, फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और जीरा डाला, दाल को इसके अंदर उल्टा दिया। अच्छा, यहाँ पे ना जब भी आपने तड़का दाल में डालना है या फिर दाल को तड़के में डालना है ना, फौरन से हिलाना नहीं है, 2 से 3 मिनट के लिए ना ढक्कन देके रख देना है। इससे तड़के का इतना अच्छा टेस्ट जो है वो सालन के अंदर चला जाता है। उसके बाद जी जबरदस्ती दाल रेडी थी। अच्छा, तो खैर अब फटाफट से आ जाते हैं मेन टॉपिक की तरफ, क्योंकि काम ज्यादा है, बातें ज्यादा है और टाइम थोड़ा है। तो बस जी आज मैंने ग्रोसरी भी ऑर्गेनाइज करनी थी, किचन के कुछ ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज करने थे, तो साथ के साथ उनका व्लॉग भी बनाना था। सुपर डुपर हेक्टिक डे होने वाला है आज का मेरा। तो सबसे पहले मैं ये स्पाइसेस के जार निकाल के ले आई जो कि मैंने फ्रिज के दरवाजे में रखे हुए थे और उसकी वजह से ना फ्रिज का दरवाजा ओवर क्राउडेड हुआ पड़ा था। सबसे पहले आई मेक श्योर कि इसमें से कोई बॉक्स एक्सपायर तो नहीं हुआ हुआ, जो कि मैं आफ्टर अ मंथ इनकी एक्सपायरी चेक करती रहती हूँ। और फिर ये बास्केट है जो कि मैंने 120 वाली सेल से लेकर आई थी। इसके अंदर ये जो स्पाइसेस के बॉक्स है ना परफेक्टली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। ये देखिए जी जबरदस्त तरीके से सारे बॉक्सेस ऑर्गेनाइज हो चुके हुए हैं। अब मैं इसको पेंट्री में रखूंगी, फ्रिज में बिल्कुल नहीं रखने वाली। आप लोगों को इस तरह की बास्केट लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसके बजाय कोई भी डिस्पोजेबल बॉक्स भी यूज कर सकते हो जिसकी चौड़ाई और लंबाई थोड़ी सी ज्यादा हो। अब शुक्र है अल्लाह का, इसकी वजह से ना मेरा फ्रिज का डोर काफी ज्यादा हल्का हो चुका हुआ था और मेयोनीज और केचप काफी दिनों से मुझसे नाराज थे क्योंकि मैं उन्हें कोई प्रॉपर जगह दे नहीं पा रही थी। तो बस फिर जी केचप को, चिली गार्लिक सॉस को, मेयोनीज को, पिज्जा सॉस को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया। साथ ही इमली आलू बुखारे की चटनी और चॉकलेट सिरप, हर चीज मैंने इस लाइन के अंदर ऑर्गेनाइज कर दी। सबसे ऊपर एग्स होते हैं, उसके नीचे मेडिसिन होती हैं, उसके नीचे ये चीजें आ गई सॉसेस वगैरह और उसके नीचे फिर मैदा, सूजी, किशमिश, बादाम वगैरह आ गए। तो इस तरह से दरवाजा हल्का फुल्का भी हो गया और ऑर्गेनाइज भी हो गया। अच्छा, फिर मैं आ जाती हूँ इस ड्रॉर की तरफ जो कि सबसे ज्यादा हैंडी है, सबसे ज्यादा अप्रोच में है। तो इसके अंदर ना मैंने ये विजिबल शीशे के जार लिए हुए हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, दड़ मिर्च, जीरा, गरम मसाला, सूखा धनिया, ये सब चीजें मैंने ट्रांसपेरेंट जार्स में डाल के ना यहाँ ऊपर ही ऑर्गेनाइज की हुई है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले भी कई दफा दिखा चुकी हूँ कि इस शीट को ना जो कि ड्रॉर्स बनाते हुए बच गई थी, थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया हुआ है ताकि अगर मैं ये बॉटल सीधी खड़ी करूंगी ना तो सिर्फ रेड ढक्कन नजर आएंगे, मुझे नीचे नजर नहीं आएगा। तो इस तरह से ये थोड़े से टेढ़े हैं जिसकी वजह से मुझे विजिबल रहता है कि किस जार में क्या चीज है। और इस तरह के जार्स को ना आपको अलहदा से लेबल भी नहीं करना पड़ता। अब जरूरी नहीं है कि आपने शीशे के ही जार लेने हैं, आप लोग अपनी रेंज में इस तरह के प्लास्टिक के भी ट्रांसपेरेंट जार्स लेके उसमें अपने स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सालन पकाते वक्त भी या कुछ ऑर्गेनाइज करते वक्त भी किसी भी जार को देखूं ना कि वो खाली हो गया है या होने वाला है तो मैं उसको अंदर रखती ही नहीं हूँ, मैं उसको बाहर शेल्फ पे ही रहने देती हूँ ताकि वो मेरी नजर में रहे, मेरे जहन से ना निकल जाए और नेक्स्ट टाइम जब मैं कुछ पका रही हूँ और मुझे उस चीज की जरूरत हो और हो सकता है कि वो अवेलेबल ही ना हो। तो बस फिर जीरा और नमक लाने वाला था तो उसके बॉक्सेस को मैंने बाहर ही रहने दिया। अब आ जाती हूँ इसके दूसरी वाली साइड पे। ये देखिए जी यहाँ पे अलहदा से पार्टीशन की हुई है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें जी, ये है प्लास्टिक के छोटे छोटे से जार्स जिसके अंदर मैंने सारा खड़ा गरम मसाला ऑर्गेनाइज किया हुआ है। साबुत काले मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसके अलावा जी दालचीनी, कहवा। अच्छा, इन प्लास्टिक जार्स की ना सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये ना एक दूसरे के साथ अटैच भी हो जाते हैं, पूरी एक लाइन की तरह बन जाते हैं। इनको आप अलहदा भी कर सकते हो और ये पूरी लाइन में ना परफेक्टली फिट भी हो जाते हैं। अच्छा, इन सब चीजों की ना अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आप ये जार छोटे छोटे हैं तो पता नहीं ये चीजें भी इतनी थोड़ी थोड़ी सी मंगवाती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीरा, दड़ मिर्च, ये सारी चीजें ना मैं एक्सेस अमाउंट में मंगवा लेती हूँ, लेकिन इसके साथ ही मेरी पेंट्री है उसके अंदर मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। वो किस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन इनके कुछ कुछ अमाउंट जो कि जिन पे तकरीबन इस अमाउंट के अंदर ना मेरा पूरा महीना चल जाता है क्योंकि मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है। तो फिर मैं उतनी चीजें सिर्फ इन जार्स के अंदर डाल के ऊपर रखती
रखती हूँ, जिससे ये मेरी अप्रोच में रहते हैं और खाना पकाते वक्त ना इस चीज़ में मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता कि मेरी कोई चीज़ खत्म हुई भी है या कोई चीज़ उठाने मुझे दूर जाना पड़ना है। और इन छोटी छोटी हैबिट्स की वजह से ना आपको बाद में खपना नहीं पड़ता और आपको ज़हनी कोफ्त नहीं होती है। अच्छा, फिर पेंट्री में से मैंने सारे बॉक्स निकाले थे। ये हल्दी का है, ये रायता मसाला का है, ये लाल मिर्च का, धनिया पाउडर और दड़ मिर्च के बॉक्सेस हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि सारे बॉक्सेस ट्रांसपेरेंट हैं, इसलिए मुझे लेबल करने की जरूरत नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ। लेकिन ये रायता मसाला मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अपने एक ब्लॉग में कि मैंने घर में ही बनाया था दुबई के एक रेस्टोरेंट का देख के। तो उसके ऊपर मैंने लेबल किया है क्योंकि उसकी बॉटल इस तरह की है कि जिससे मुझे अंदर विजिबल नहीं हो रहा है कि मैंने क्या रखा हुआ है। अच्छा, इस तरह की बॉटल्स हैं, बेसिकली मेडिसिन वाली बॉटल्स हैं और इसके ऊपर का स्टिकर मैं उतार देती हूँ। तो एक ही तरह की बॉटल्स हैं जिसमें मैंने कई कैप्सूल भी रखे हुए हैं, सूखा धनिया भी रखा हुआ है, इसके अलावा रायता मसाला भी रखा हुआ है। तो इसलिए ना मैं इनके ऊपर लाजमी लेबल कर देती हूँ ताकि ये अंदर मिक्स ना हो जाए। अच्छा, फिर ये हिको आइसक्रीम का डब्बा जिसके अंदर मैंने शक्कर रखी हुई है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि या तो जो मेरे पास ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस तरह की हैं कि जिनको आप $1 शॉप से आसानी से खरीद सकते हो, या फिर इस तरह की हैं कि मैंने घर की आइटम्स को, जैसे कि आइसक्रीम के डब्बे को, मेडिसिन वाली बॉटल्स को जो कि शीशे के अच्छे जार्स में आती हैं, या फिर चॉकलेट का डब्बा हो गया, खुश्क दूध का डब्बा हो गया, इस तरह के डब्बों को संभाल के रखा हुआ है और उसमें फिर मैंने चीजें जो है वो ऑर्गेनाइज की भी हैं। जो भी कोई अच्छी क्वालिटी का डब्बा आता है ना, मैं तो उसको ऑर्गेनाइज नहीं करती हूँ और इस तरह से ना मुझे ऑर्गेनाइजर के तौर पे बहुत ही कम बॉक्सेस जो है वो खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने जो चांदे का डब्बा निकाला और इसमें मैं देख के हैरान रह गई कि ये किस तरह मेरी नजर से बच गया। अंदर कुछ साशे जो थे वो अभी एक्सपायर होने थे इसी साल के 10वें महीने में जाके, और तकरीबन आधे से ज्यादा जो है वो एक्सपायर हो चुके हुए थे। अच्छा, जब आप साथ के साथ इस तरह से अपने ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करते रहते हो ना, तो जो चीजें एक्सपायर हो जाती हैं उनको आप डिस्कार्ड कर देते हो, इससे आपके हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। और जो एक्सपायर होने वाली होती हैं उनको मैं फ्रंट पे रख देती हूँ ताकि मैं पहले उनको कंज्यूम कर लूँ और वो वेस्ट ना जाए और इससे मेरे पैसे जो है वो एटलीस्ट जाया ना हो। अच्छा, फिर ये प्लास्टिक का रेड ढक्कन वाला डब्बा, ये भी आपको आसानी से $1 शॉप में अपने बजट के अंदर मिल जाएगा। ये काफी स्पेशियस होता है और इसमें बिना अच्छी खासी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, जैसे कि नमक के एक्स्ट्रा पैकेट्स आपने ले लिए हैं, अब हलीम के एक्स्ट्रा पैकेट्स हैं, एक्स्ट्रा जो है वो खड़े गर्म मसाले हैं, ज्यादा अमाउंट में है, तो आप इस तरह के स्पेशियस बॉक्सेस लेके ना उसमें आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अच्छा, अभी ये सब चीजें जो कि मैं ऑर्गेनाइज कर रही हूँ ड्रॉर में अपनी पेंट्री में रख के दिखाऊंगी ना, तो फिर देखना कि कितनी खूबसूरत लगती हैं, कितना प्रॉपरली वेल ऑर्गेनाइज जो है वो पूरा का पूरा कैबिनेट लगता है। अच्छा, फिर दालों को ना मैंने इन ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। अच्छा, ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस में ना बेसिकली जब आप स्पाइसेस को, दालों को ऑर्गेनाइज करते हो ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी नजर में रहता है कि चीज कितनी बच गई है, चीज एक्स्ट्रा तो नहीं पड़ी, चीज खराब तो नहीं होने लगी, कोई दाल लग तो नहीं गई है, नीचे उसका पाउडर तो नहीं बनना स्टार्ट हो गया, दाल में सुसरी तो नहीं लग गई है, और कौन सी दाल खत्म हुई भी है। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे बड़ी टिप मैं आपको ये दूंगी कि दाल ना आप उतनी ही लाया करें जितनी इस्तेमाल में होती है, अगले पूरे साल की प्लानिंग मत कर लिया करें। अब क्योंकि मेरी फैमिली बहुत छोटी है तो यहाँ पे आप दालों की, स्पाइसेस की क्वांटिटी भी अकॉर्डिंग टू माय फैमिली देख ही रहे होंगे, तो मैं उसी हिसाब किताब से चीज मंगवाती हूँ जितनी हम एटलीस्ट कंज्यूम कर सकें और बाद में ना मुझे उसको डिस्कार्ड ना करना पड़े। आपका किचन चाहे बड़ा है, छोटा है, वेल फर्निश्ड है या फिर नॉन मॉड्यूलर है, ये कुछ रूल्स आपने ना अपनी लाइफ का पार्ट बना लेने हैं, ठीक है। एंड दीज रूल्स विल डेफिनेटली कीप यू वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटली रिलैक्स। सबसे पहले तो आपने ना मेक श्योर के दालों के लिए, हर चीज के लिए ट्रांसपेरेंट जार्स रखें। रूल नंबर 2 आप ये रखें कि अपनी वीकली रिफिल बास्केट बनाएं कि जो चीज सही हालत में है लेकिन जल्द ही एक्सपायर हो जाएगी या खराब हो जाएगी उसको रखें ताकि टाइमली आप उसको कंज्यूम कर सकें, बाद में ना आपके पैसे जाया हो और ना ही आपको हेल्थ इश्यूज हो। रूल नंबर 3 1 in 1 out के अगर आप एक नई चीज लेके आए हैं तो पुरानी लास्ट में खत्म कर दें, इससे आपका क्लटर कभी भी नहीं बढ़ेगा। रूल नंबर 4 ग्रोसरी पे जाने से पहले अपनी पेंट्री को अच्छे से चेक करें और उसके बाद ग्रोसरी लिस्ट बनाएं, इससे ना आपका टाइम जाया होगा और ना ही आपके पैसे वेस्ट होंगे। नेक्स्ट रूल ये है कि जो चीजें आप बहुत कम यूज करते हैं वंस अ मंथ उनको मेक श्योर कि आप पीछे करके रखें ताकि फ्रंट पे ज्यादा क्लटर ना हो, ज्यादा मेस ना हो। और अगला रूल ये है कि आप घर की ही आइटम्स को रीयूज करके, DIY करके, क्रिएटिविटी से एज एन ऑर्गेनाइजर यूज करें। इससे ना सिर्फ आपका घर वेल ऑर्गेनाइज रहेगा बल्कि आपका बजट भी परफेक्टली मैनेज रहेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने दोनों ड्रॉर्स पेंट्री के ऑर्गेनाइज कर लिए हैं, आप लोगों को हर चीज दिखाई है स्टेप बाय स्टेप। जो चीजें कम यूज होती हैं उन्हें पीछे लगाया है, बाकी हर चीज को तरतीब
तरतीब वाइज मैंने सेट कर दिया है और अब मेरी पेंट्री कितनी जबरदस्त साफ सुथरी और वेल ऑर्गेनाइज लग रही है। और इससे ना सिर्फ पेंट्री साफ हुई है बल्कि मुझे खुद भी ज़हनी सुकून मिल रहा है। अच्छा, साथ ही ना मैंने ये कटलरी वाला ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज करना था। एक्चुअली ये ड्रॉर जो है अब्दुल मुइज़ के अप्रोच में है और जब कभी वो इसको हाथ लगा लेना तो यहाँ पूरा तूफान आ जाता है। तो बस फिर इसको भी मैंने सोचा कि फटाफट से ऑर्गेनाइज करती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए जी मैंने ऑर्गेनाइज कर लिया हुआ है। सबसे पहले खाना पकाने वाले जो नॉर्मल साइज के चम्मच है वो रखे हैं। नेक्स्ट फिर मैंने जितने भी नॉन स्टिक चम्मच हैं बड़े छोटे वो सारे ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। नेक्स्ट फिर जितने भी स्टेनर्स हैं या फिर डिस्पोजेबल स्पून्स हैं, कबाब बनाने वाला सांचा है उसको रख दिया है। नेक्स्ट फिर प्लास्टिक के चम्मच और इसके आगे फिर मैंने स्टील के चम्मच रख दिए हैं और उससे आगे फिर मैंने डोंगे वाले चम्मच और जो स्पून होल्डर है वो रख दिया है। उससे नेक्स्ट फिर जितने भी लकड़ी वाले चम्मच हैं, डोंगियाँ हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर दिया है। और लास्ट में जितने भी बड़े साइज के चम्मच हैं, बड़ा खाने चावल पकाने वाला चम्मच, इसके अलावा बड़ा फ्राइज बनाने वाला चम्मच, वो फिर लास्ट में मैंने ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे आप वर्टिकल में एंड में दो खाने देख रहे होंगे, ये एक्चुअली अप्रोच में नहीं है, ये काफ़ी पीछे रह जाते हैं। तो यहाँ पे वो वाली चीज़ें जो कि बहुत रेयर यूज़ होती हैं वो रखी हुई हैं, जैसे कि कैन ओपनर हो गया, इसके अलावा आइसक्रीम निकालने वाला स्कूप हो गया, चावलों की डिश में रखने वाले चम्मच हो गए जो कि जब कभी गेस्ट आते हैं तो तभी मैं निकालती हूँ। तो इस तरह की सारी चीज़ें ये मैंने पिछली वाली जो दो वर्टिकल लाइन्स है ना वहाँ पे सेट कर दी हुई हैं। तो इस तरह से भी फटाफट से मैंने ये वाला ड्रॉर भी ऑर्गेनाइज कर दिया है। साथ के साथ मैंने व्लॉग भी बनाया है, लॉन्ड्री भी की है, खाना भी बनाया है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। एट द एंड फिर यही करूँगी, तस्बीह फातिमा पढ़ूंगी जो कि नबी पाक ने हज़रत फातिमा को बताई थी और फिर सुकून से सो जाऊंगी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो मेरा आज का टारगेट था, जो कि काम थे, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है और व्लॉग भी शूट कर लिया और आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो बस फिर आप लोगों ने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं जी नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।